वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हार्टन स्किल सेंटर मतलोडा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे सिटेशन एंड कैप्शन ऑप्शन, जो है हमारे रेफरेंस टैब के अंदर। देखो, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? टेबल ऑफ कंटेंट पढ़े थे, फुटनोट और एंड नोट पढ़ा था। आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मार्क सिटेशन। अब देखो, इस ऑप्शन का यूज किया जाता है, आप कोई भी बुक है, कोई भी आर्टिकल है क्रिएट कर रहे हो ना, उसके लिए हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। अब देखो, इक्वल RAND, हमने एक कमांड ले ली। अब ये 3 पैराग्राफ है। अब देखो, कंट्रोल एंटर करके मैंने पेज ब्रेक कर लिया। अब देखो, ये पैराग्राफ है ना, ये मान लो किसी एक ऑथर ने बनाया है। क्लिक किया हमने, ऐड न्यू सोर्स। अब यहां पे देखो, जो ये बुक है ना, ये बुक है, ऑथर का नाम हमने यहां पे लिख दिया, राम लिख दिया। अब ये कौन सी बुक है? देखो, पहले कंप्यूटर बेसिक। अब कब बनाई है ये? 2020 के अंदर। सिटी क्या है? मतलोडा। और पब्लिश कौन कर रहा है इसको? दैनिक भास्कर। तो ये हमने क्या है? एक बुक बनाई है, यानी कि ऑथर है एक, राम नाम का। देखो, हमने आप एक पैराग्राफ लिया है, इसको हम क्या मान के चलते हैं? एक बुक मान के चलते हैं कि हमने एक बुक बनाई है राम नाम के ऑथर ने। ठीक है, अब हमने क्या किया? ओके कर दिया। देखो, अब ये बुक तो आ गई इसकी, राम की। मान लो हमने क्या है, ये सेकंड पैराग्राफ है, यहां पे आप क्लिक करोगे। अब ये क्या है? देखो, राज नाम का एक ऑथर है, जिसने क्या है? HTML की बुक बनाई है। कब? 2020 में। सिटी क्या है इसकी? पानीपत। और इसको पब्लिश कौन कर रहा है? दैनिक भास्कर। ओके करो इसको। अब ये बना दी राज ने। अब यहां पे देखो, क्लिक किया हमने, मार्क सिटेशन, ऐड न्यू सोर्स। अब यहां पे लिखा हमने रोहित। टाइटल क्या दिखा? सी लैंग्वेज की बुक है। ईयर क्या है इसका? 2020। सिटी हमने लिख दी सोनीपत। दैनिक भास्कर ने इसको पब्लिश कर दिया और ओके करो। अब देखो, सब ने क्या किया? अलग अलग ऑथर है जिन्होंने अपनी अलग अलग बुक क्रिएट की है, और इससे पता चलता है भाई, ताकि कोई किसी की क्या है, बुक को कॉपीराइट ना कर सके, उसके मैटर को कॉपी ना कर सके। इसलिए हम क्या यूज करते हैं? मार्क सिटेशंस का यूज करते हैं। अब यहां पे देखो, ये ऑप्शन होता है मैनेज सोर्स, मैनेज करना। अब यहां पे देखो, जो लिस्ट बनाई है 3 स्टूडेंट ने, राज ने क्या है? HTML की बुक बनाई है, और राम ने क्या? कंप्यूटर बेसिक की बुक बनाई है, रोहित ने सी लैंग्वेज की बुक बनाई है। अब यहां से आप इनको कॉपी भी कर सकते हो, और यहां से आपने किसी को डिलीट करना है या एडिट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। मान लो यहां से किसी को डिलीट करना है, यहां से डिलीट कर दो। एडिट करके देख रहे हैं तो आप यहां से एडिट भी कर सकते हो। नया क्रिएट करनी है लिस्ट, तो यहां से नई भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है मैनेज करना। यहां से आप इनको कॉपी भी कर सकते हो, यहां से डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है? स्टाइल होता है। देखो,
अब ये देखो बाय डिफॉल्ट क्या है, इसका एपीए स्टाइल होता है और जो हमारी बिब्लियोग्राफी होती है उसका स्टाइल हम यहां से चेंज कर सकते हैं। देखो कई बार क्या होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना हमारे, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था एक बार। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, बिब्लियोग्राफी का जो बाय डिफॉल्ट स्टाइल होता है वो एपीए होता है और यहां से क्या है हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। देखो आप चेंज करते तो यहाँ पे हल्का सा इफेक्ट आता है। तो ये हमारी क्या होती है, स्टाइल होती है बिब्लियोग्राफी की। और ये देखो ये होती है हमारी क्या है, बिब्लियोग्राफी। ये क्या करती है, यानी कि जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि जब हम क्या करते हैं कोई बुक बनाते हैं तो कई बार देखो क्या करते हैं हम नोट्स बनाते हैं या कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसके लास्ट में क्या है उस ऑथर का नाम दिया होता है कि भाई ये चीज किस किसने बनाई है। तो वही चीज आती है बिब्लियोग्राफी के अंदर। अब यहाँ पे देखो ये इसने समरी दी हुई है, आप कोई भी समरी पे क्लिक करके इसको इंसर्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे इसने दिया हुआ ना कि भाई राज ने क्या है 2020 के अंदर HTML की एक बुक बनाई है जो पानीपत से था और दैनिक भास्कर ने उसको क्या किया, पब्लिश किया है। ऐसे ही क्या है राम है ना, राम ने क्या है 2020 के अंदर कंप्यूटर बेसिक की बुक बनाई है और मतलोटे से जो बिलोंग करता था और दैनिक भास्कर ने उसको पब्लिश किया है। अब रोहित ने क्या है सी लैंग्वेज की बुक बनाई है जो सोनीपत से था और जिसको क्या है दैनिक भास्कर ने पब्लिश किया है। यानी कि इस ऑप्शन का यूज किया जाता है कोई भी बुक है आर्टिकल है उसको क्रिएट करने के लिए। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, कैप्शन है। और कैप्शन को क्या है हम इमेजेस पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है 3 पैराग्राफ है। हम क्या करेंगे, यहां पे मैंने क्लिक किया, इंसर्ट पे गए क्लिप आर्ट और गो पे क्लिक करो। देखो सभी इमेजेस यहां आएंगे हमारी। अब हम क्या करेंगे, देखो 1 नंबर पे तो मैंने इस पेज पे तो ये इंसर्ट कर ली। जो 2 नंबर पेज है हमारा, इस पर मैंने क्या किया, कोई दूसरी इमेज इंसर्ट कर ली। देखो रेफरेंस का मतलब होता है भाई जाना। अब तीसरा जो पेज ले लिया हमने, इस पे हमने क्या ले लिया, एक तीसरी इमेज ले ली। अब देखो हमारे पास क्या है 3 पैराग्राफ है और तीनों पेज पे क्या है एक एक हमने क्या है इमेज को इंसर्ट किया। देखो फर्स्ट पेज पे ये है, सेकंड पेज पे ये है, थर्ड पेज पर हमारी ये है। तो हमने क्या किया 3 इमेज ले ली। अब देखो सबसे पहली इमेज को हमने सिलेक्ट किया, रेफरेंस पे गए, कैप्शन पे क्लिक कर दिया और यहां पे क्या आया है फिगर 1 आया है, ओके। सेकंड इमेज पे गए, इंसर्ट कैप्शन फिगर 2, इसको हमने क्या किया इंसर्ट कैप्शन फिगर 3। देखो हमारे पास क्या है 3 इमेज हैं अलग अलग पेजेस पर, सभी को सिलेक्ट करके हमने फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3 कैप्शन दे दिया। अब देखो सबसे लास्ट पेज पे है हमने यहां पे क्या किया इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर ऑप्शन और ओके पे क्लिक कर दिया। देखो अब इसने बताया क्या, फिगर 1 क्या है 1 नंबर पेज पर है, फिगर 2 क्या है 2 नंबर पेज पर है, फिगर 3 क्या है 3 नंबर पेज पे है। अब हमें क्या है फिगर नंबर 1 पे जाना है, तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे कंट्रोल प्लस क्लिक, कर्सर रखा ना जैसे हमने, और माउस से इससे क्या करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएंगे की और माउस से क्या करेंगे क्लिक, तो हम क्या है फर्स्ट इमेज के ऊपर चले जाएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा अपडेट टेबल, अपडेट करना। अब यहां पे देखो जहां पे ये फिगर 1 लिखा हुआ है हम कुछ भी चेंज कर देते हैं। यहां पे हमने लिख दिया फोटो 1। अब यहां पे देखो यहां पर तो क्या हमारा फिगर 1 ही है, इस पे क्लिक करो
और ये एक्टिव हो जाता है अपडेट टेबल। यहां से अपडेट एंटायर टेबल पर क्लिक करो और ओके करो, तो ये यहाँ पे फोटो 1 अपने आप ही अपडेट हो जाता है। और ये होता है हमारा क्या है, क्रॉस रेफरेंस, जो हमने क्या है इंसर्ट के अंदर भी पढ़ा था, क्रॉस रेफरेंस। देखो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ बुकमार्क पढ़ा था, और यहाँ पे क्या है, हम फुट नोट है, एंड नोट है, सभी हम यहाँ पे दे सकते हैं। देखो हमने फिगर ले रखी ना 3, फिगर 1 इंसर्ट कर ली, फिगर 2 हमने इंसर्ट कर ली, फिगर 3 हमने इंसर्ट कर ली, ओके। अब देखो जिस पर भी आपको जाना है ना, फिगर 2 पे जाना है हमने, तो हम यहां से क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक ऑप्शन का यूज करेंगे। देखो पहुंच गए ना, कंट्रोल प्लस क्लिक, यानी कि पहुंच गए हम देखो फिगर 2 पर। तो ये था हमारा क्या है, कैप्शन का ऑप्शन। कैप्शन का ऑप्शन क्या है, हम इमेजेस पर या किसी टेबल पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो देखो क्या था, हमारा इमेजेस पर था, हम क्या ले लेते हैं, एक नई टेबल ले लेते हैं। देखो ये हमारा क्या पहला पेज है, इसके बाद हमने ले लिया एक और ब्लैंक पेज। अब इस पर हमने क्या किया, एक टेबल बना ली। यहां पे हमने ले लिया स्टूडेंट का आईडी, यहां पर ले लिया हमने नाम, 1 नंबर 2 नंबर। अब इसका नाम ले लिया राम, इसका नाम ले लिया राज। अब देखो हमने एक और पेज ले लिया, इस पर हमने क्या ले लिया, एक टेबल बनाई, आईडी, कोर्स, फीस की। अब यहां पे हमने ले लिया 1 नंबर आईडी है, 2 नंबर आईडी है, यहां पे हमने ले लिया डीसीए, इसकी फीस हमने ले ली 23,600। यहां पे हमने ले लिया सीसीओए, इसकी फीस ले ली हमने 11,800। अब देखो एक टेबल और ले ली हमने नेक्स्ट पेज पर। अब यहां पे देखो आईडी लिखा और सभी के फोन नंबर लिख दिए, 1 नंबर 2 नंबर। अभी 2 रिकॉर्ड फिल करते हम। यहां पे हमने देखो कोई भी फोन नंबर लिख दिया एग्जांपल से, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, 3 टेबल होगी अलग अलग। अब यहां पे मैंने क्लिक किया और यहां पे हम कैप्शन पे गए, यहां पे हमने इसका नाम दे दिया, कुछ भी रख दिया हमने, ओके करो। फिगर 1 यहां पे क्लिक किया, फिगर 2 यहां पे क्लिक किया हमने, फिगर 3। देखो जब हमारे पास क्या है, मल्टीपल टेबल होती है ना, और हमें क्या है किसी भी टेबल पर जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, कैप्शन ऑप्शन का यूज कर सकते हो। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर करोगे ना, देखो अब यहां पे आ गया, फिगर नंबर क्या है 1, 2 नंबर पेज पे है, फिगर नंबर 2 इस पे है, और तो हम यहां पे क्या है, एडिट भी कर सकते हैं। अब यहां पे तो देखो स्टूडेंट टेबल, यहां पे हमने लिखी कोर्स टेबल, और तीसरे इसी में हमने लिख दिया फोन नंबर। अब देखो हमने क्या है, जिस पर भी जाना है, मान लो कोर्स वाली टेबल देखनी है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक दबाएंगे, तो ये हमारी कोर्स वाली टेबल आ जाएगी। यदि हमने क्या करना है, फोन नंबर वाली टेबल देखनी है, तो हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे, तो ये हमारी क्या है, फोन नंबर वाली टेबल आ जाएगी। तो ये था हमारा क्या है, यानी कि कैप्शन ऑप्शन आप टेबल पर भी यूज कर सकते हो और इमेजेस पर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, मार्क एंट्री। मार्क एंट्री, अब इसके अंदर देखो क्या है, RAND, हमने
3 पैराग्राफ ले लिए बाय डिफॉल्ट। अब इनको क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर से पेज ब्रेक करेंगे हम। अब देखो हमारे पास 3 पेज हैं और 3 ही पैराग्राफ है, और इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। देखो इसके नाम से पता चल रहा है मार्क एंट्री, यानी कि किसी भी स्पेशल यानी कि स्पेसिफिक वर्ड को मार्क करना, तो वो कहलाता हमारा मार्क एंट्री। अब देखो इस पैराग्राफ में वो क्या करेगा, बताएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है जो हम मार्क कर रहे हैं, इस पूरे डॉक्यूमेंट में किस किस पेज नंबर पर है। मार्क एंट्री पे क्लिक किया, मार्क ऑल पे क्लिक कर दो, ओके। देखो अब ये जो डॉक्यूमेंट वर्ड है ना, इसको हमने मार्क कर दिया, यानी कि ये बताया है हमने कि जो ये डॉक्यूमेंट वर्ड है इस पूरे डॉक्यूमेंट में किस किस पेज नंबर पर है, मार्क करो उसको। ऐसे दूसरे नंबर पेज पे हमने क्या किया, जो होम टैब है, होम टैब को सिलेक्ट किया, इसको हमने क्या कर दिया, मार्क एंट्री, मार्क ऑल। अब यहां पे हमने क्या किया, देखो जो तीसरा पेज है टेम्पलेट, टेम्पलेट को हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, मार्क एंट्री और मार्क ऑल। अब देखो ये काम तो था क्या हमारा, मार्क करने का, यानी कि हमने सभी को मार्क कर दिया। इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करो, ओके करो। अब देखो ये हमें बता रहा है जो डॉक्यूमेंट वर्ड है ना, वो हमारा क्या है, तीनों पेज पर है। डॉक्यूमेंट जो वर्ड है वो तीनों पेज पर है। टेम्पलेट हमारा 3 नंबर पेज पर है और होम हमारा क्या है, 2 नंबर पेज पर है। अब जैसे हम क्या करते हैं, हम इंडेक्स बनाते हैं ना अपना, भाई पहले नंबर पेज पे ये है, दूसरे पे ये है, या कोई भी इंपॉर्टेंट जो हम चीजें हैं उनको मार्क करते हैं, भाई हमने ये चीजें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मार्क एंट्री का। अब देखो ये ऑप्शन होता है अपडेट इंडेक्स। मान लो किसी भी इसको हम क्या है बाद में मार्क करते हैं, क्विक स्टाइल गैलरी, मार्क एंट्री, ओके। अब देखो यहां पर तो क्या है, सिर्फ 3 ही है ना, इन पे आप क्लिक करोगे ना और अपडेट करोगे तो ये भी आ जाएगा, क्विक स्टाइल गैलरी 2 नंबर 3 नंबर पेज पर है। तो ये था हमारा मार्क करना, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना हमारे, उनको क्या है हम अपने नोट्स में मार्क करते हैं कि भाई एग्जाम टाइम पे हमने उन्हीं को पढ़ना है, तो वो कहलाता हमारा मार्क एंट्री। अब ये होता है मार्क सिटेशन। अब ये हमने पढ़ा था ऑप्शन, मार्क एंट्री भी पढ़ लिया, मार्क सिटेशन ये भी सेम ऐसे ही काम करता है। देखो हमने क्या किया, यहां से किसी भी इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट किया, मार्क सिटेशन, मार्क ऑल। इस पेज पर हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, मार्क सिटेशन, मार्क ऑल, ओके। और इसको हमने सिलेक्ट करके मार्क सिटेशन, मार्क ऑल, ओके। देखो हमने क्या है, सभी स्टेशंस को क्या कर दिया, मार्क कर दिया। लास्ट में हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, ओके। देखो हमने जो जो मार्क सिटेशन ली थी ना वो सभी आ गई हमारी। अब जिस पर भी हमने जाना है कंट्रोल प्लस क्लिक करते थे हम, अब यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे ये मार्क करता है। देखो क्रॉस रेफरेंस में इनमें तो क्या करता है, उस चीज पे जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये उसको मार्क करता है, यानी कि निशान लगाता है कि ये चीजें कहां कहां पर हैं। अब देखो और किसी को आपने मार्क सिटेशन क्रिएट करना है, मान लो हमने क्या ले लिया, इसको थीम को ले लिया, मार्क सिटेशन पे क्लिक किया, मार्क ऑल, ओके। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर तो हमारे क्या 3 ही है, क्लिक करो, आप अपडेट पे क्लिक कर दो, अब थीम भी आ जाएगा, हमारा थीम 2 नंबर पेज पे है। तो आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा है, देखो स्टेशन पढ़ा है जिसका यूज किया जाता है कोई भी बुक है आर्टिकल बनाने के लिए।
कैप्शन का यूज किया जाता है इमेजेस या टेबल पर लगाने के लिए। मार्क एंट्री होती है अपने डॉक्यूमेंट में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मार्क करना। मार्क सिटेशन भी होता है, जो आपने मार्क सिटेशन यूज की है उसको क्या है आप मार्क करना, यानी कि पॉइंट लगाना कि वो कौन कौन से पेज नंबर पर हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको क्या है आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी